हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हो गया आपका पेपर। आज 28 था। क्लास 12 का बीएसटी का पेपर ख़त्म हो गया, साथ ही साथ एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। अब बच्चे जो है बहुत क्यूरियस रहते हैं कि मेरे एमसीक्यू में कितने मार्क्स आएंगे, उसका क्या सही आंसर होगा। आई होप आपका सारा एमसीक्यू सही हो और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल था वो मीडियम था और क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ये है आपका सेट नंबर 2। ठीक है, और जो अलग अलग सेट्स हैं ना, आप लोग मिला सकते हो। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, आंसर्स मैं दे रही हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 में है, स्टॉक एक्सचेंज इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू, बेटर trading practices and taking effective steps in educating the public about investment. The following above line किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है? ये हाईलाइट कर रहा है आपका स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट को. So Neha is working as a manager at NutriBite, a company that makes protein-rich snacks which are high in demand. She is responsible for implementing organization marketing plans and ensuring that her department has necessary पर्सनल्स. अब देखो, सिंपल है, जहाँ मैंने बोला था डिपार्टमेंट होगा, आंसर आंख बंद करके मिडिल लेवल होगा. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप. इंडिविजुअल काम कर रहा है ग्रुप में, इफिशिएंसी देखा जा रहा है. ठीक है, ताकि वो जो एम है पूरा कर सके, इसको बोलते हैं भाई मैनेजमेंट. ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं. Alka Motors is one of the leading manufacturing companies in India. Due to growing demand for electric vehicle, Alka Motor planned to expand its business. For this, it wanted to raise funds. The finance manager suggested that it should raise fund through equity as the market was bullish. Market जो है बहुत हाई पे है. So as per the suggestion of finance manager, the company decided to raise 3500 crores from equity for its expansion plan for electric vehicle. आपको बताना है कौन सा इसमें इक्विटी किस बेसिस पे लिया गया है. देखो, यहाँ पे इक्विटी जो है बेटा, वो स्टॉक मार्केट की कंडीशन को देख के लिया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बोला गया है कि मार्केट बहुत उछाल में है. देखो लिखा हुआ है ना, मार्केट बहुत उछाल में है, इसीलिए. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं. लीमा इज़ ग्लोबल स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड नोन एज ये दिस दैट. अब देखो यहाँ पे पढ़ो, एक मिनट. कस्टमर कैन रिकॉग्नाइज लीमा शूज़, टी शर्ट एंड बैग्स जस्ट बाई सीइंग द टाइगर सिंबल. टाइगर सिंबल देख के कर रहा है, इसका मतलब देखो अब यहाँ पे ब्रांड मार्क वगैरह है. आगे पढ़ लो एक बार. लीमा हैज़ लीगली रजिस्टर्ड, यहीं पे गेम चेंज हो गया. लीगली रजिस्टर्ड है, नाम और सिंबल दोनों लीगली रजिस्टर है. जब मैंने आपको 1000 बार बोला, जब लीगली रजिस्टर होगा तो वो ट्रेडमार्क हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर सेफर. देखो, are safer than money market instrument both in respect to return and principal repayment. आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मनी मार्केट सेफर होता है, कैपिटल मार्केट सेफर नहीं होता, रिस्कियर होता है. ठीक है, अब दूसरा देखते हैं. द कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. ये तो सही है. ठीक है, ये सही है, ये गलत है. इसका मतलब 6 का आंसर होगा बी नंबर. स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. 7 नंबर देखो, इन द प्राइमरी मार्केट प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड बाई. मैंने आपको 1000 बार बोला है, प्राइमरी मार्केट का जो प्राइसेस होता है बेटा, वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है, और सेकेंडरी मार्केट का डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, चलो 8 नंबर चलते हैं. टेलर बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू द लार्ज एक्सटेंट on personal competencies. He was one of the view that the concern efficiency could be built in right from the process of employee selection. Each person should be scientifically selected. The work assigned should suit his or her capabilities. To increase efficiency, they should be given the required training. Okay, ये सब किस में होता है? सिंपल है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. नेक्स्ट चलते हैं. 9th नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पे था 8 नंबर. 9 नंबर वाला क्वेश्चन, गीता ईट्स इज ए स्टार्टअप ऑफरिंग प्लांट बेस्ड मील. इट गेन्स पॉपुलैरिटी एज यंग कंज्यूमर्स वर. जहाँ पे कंज्यूमर हो गया बेटा, वो तो सोशल ही होगा, और तो कुछ है नहीं. फिर ही पढ़ लो. ठीक है, बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस एंड अवेयरनेस
टू प्रमोट सस्टेनेबल, हाँ ये सोशल है। चलो नेक्स्ट है 10 नंबर, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, देखो क्या है, द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज इज मोर देन दैट ऑफ नॉन ग्रोथ कंपनीज। ये बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर रनिंग। देखो दोनों ही जो दिया हुआ है ना एकदम अपोजिट दिया हुआ। पहला वाला बोला है जो कंपनी ग्रोथ करती है वो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है, और दूसरे वाले ने बोला है जो कंपनी ज़्यादा ग्रोथ करती है वो अपने पास ज़्यादा पैसा रखती है ताकि फ्यूचर में इन्वेस्ट करे। बी तो सही है, लेकिन ए वाला जो है वो गलत है। जो कंपनी ग्रोथ करती है ना वो कंपनी डिविडेंड कम देती है, ज़्यादा नहीं देती, कम देती है और अपने पास रखती है पैसा ताकि और ग्रोथ कर पाए। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये होगा आपका आंसर। अब चलते हैं आपका 11 नंबर वाले क्वेश्चन में, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब पहला देखो, कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है सही है। दूसरा उसका रीज़न ये है कि कंट्रोलिंग इज द फंक्शन दैट ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग फंक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग। तो दोनों ही ऑप्शन आपका क्या है बेटा, दोनों ही आपका ऑप्शन सही है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो 12 नंबर देख लेते हैं। रमेश वांटेड टू बाई अ रूम हीटर, तो रूम हीटर का कहानी दिया हुआ होगा। चलो 4 नंबर, रूम हीटर इन एक्सट्रीमली because it was extremely cold. He went to the nearby market in search of the good room heater. He first visited a few big shops selling branded heaters and checked the design. Okay, अब देखो, checked the design, quality and the price. Walking through the market, he saw a roadside shop displaying an attractive room heater. He walked into the shop to inquire about the room heater. The shopkeeper demonstrated how the heater worked and simultaneously explained its qualities like its rotating function, auto cut, etc. Ramesh asked about its price and decided to buy it. Okay, Ramesh ने प्राइस पूछा, सोचा खरीद लेते हैं। In comparison to other room heaters, it was cheaper and had various additional facilities. So, however, while focusing on the price and feature, he did not check ISI mark or the label which displayed the date of manufacturing, safety features, direction, etc. इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। जब कोई कस्टमर ये सब अपने सेफ्टी की चीज़ें को मैच नहीं करता, देखता नहीं, तो वो कहीं ना कहीं जो अपना जो राइट है बेटा वो राइट टू सेफ्टी के अंदर ये सारे कुछ आते हैं। द आंसर विल बी राइट टू सेफ्टी। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। सिंस बिजनेस environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or force which arise from different sources, it becomes difficult to comprehend at once with what exactly constitutes a given environment। क्या बोला है इसमें, ठीक है। इसका आंसर है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि डायनेमिक इन्वायरमेंट में होता है। चलो 14 नंबर देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स, फंड रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगा, ठीक है, और कौन से सोर्स में पैसा लगाना चाहिए उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इस तरह क्वेश्चन हर बार आता है। चलो 5th नंबर होगा। चलो वर्क फोर्स एनालिसिस इनेबल्स एंड असेसमेंट ऑफ नंबर एंड ह्यूमन टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। ओके 2 नंबर वर्कलोड एनालिसिस रिवील्स द नंबर एंड, देखो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो होना चाहिए डी नंबर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ये उल्टा दिया हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन एक बार फाइनल जब आपका रिजल्ट ये आएगा ना वो एक बार देख लेंगे। देखते हैं 16 नंबर है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ आर शॉर्ट टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है तो सही है। देखो इनकरेक्ट पूछा है बेटा, ये ठीक से पढ़ना। हाँ, इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ मूवमेंट, ये भी सही है। Through this technique, Taylor was able to design suitable equipments and tool to educate worker, ठीक है ये भी सही है। This technique helps to determine the number of workers to be employed। देखो इसको बोलते हैं टाइम स्टडी, नॉट मोशन स्टडी, तो इसको बोलते हैं डी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। ये बोला है इंसेंटिव को तुम आइडेंटिफाई करो। एक ऐसा आदमी जिसको कि हाउस मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, ठीक है, कार अलाउंस मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। सिंपल है बेटा, जब इतना कुछ मिलता है तो उसको बोलते हैं
ये होगा इसका आंसर डी नंबर, परक्विजिट्स बोलते हैं कि एडिशनल पर्क्स जो मिलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। विजुअली बच्चों के लिए क्वेश्चन है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, परक्विजिट्स एंड प्रेस्टीज ऑफ जॉब एक्सेट्रा इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फाइनेंशियल। जब ये सब सबको मिलता है तो उसको बोलते हैं स्टेटस, ठीक है। चलो 18 नंबर देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सा है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करता है, एक बार आँख घुमाओ, ठीक है। सबसे पहले कोऑपरेट अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर दिया हुआ है बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर तो करता ही है, एनालाइजिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट ये भी होता ही है, फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो मैंने आपको बोला था बहुत बार कि जहाँ भी डिपार्टमेंट होगा वो टॉप लेवल ना ही होगा और ना ही लोअर लेवल होगा, ये होगा मिडिल लेवल, तो आंसर हो गया ए नंबर। 9 नंबर में देखते हैं, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन देखते हैं, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन में क्या होगा, इट इंडिकेट्स नहीं, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ देखो 4th नंबर पे, इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली एक आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अब एक आंसर सोचो खोजो डी कहाँ है, अच्छा सी वाले पॉइंट में है 1 का 4, अब बाकी सब आप मिला लो, आंसर हो गया सी नंबर। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, जो हमारा आज का अभी का लास्ट क्वेश्चन है, question number 20, that is NV Electronics has an innovative range of smartphone, TV, etc and AC. Besides supplying quality products के साथ साथ वो लोग फोकस करते हैं कस्टमर कंप्लेंट पे, स्पीडली प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस सर्विस पे, प्रोक्योरिंग क्रेडिट सर्विस पे, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है, देखो ये सिंपल है बेटा, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आप मुझे कमेंट में बताओ कि किसको 20 में 20 आए और आपको कितने आए, ठीक है। अब जो है हम लोग शाम में देखेंगे बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं ना 21 से, वो हम लोग सारा क्वेश्चन शाम में देखेंगे, ठीक है। मैं उसका जो है आंसर शाम में अपलोड करूँगी। चलो बाय, आंसर्स अपना मिलाओ और साथ ही साथ मुझे बताओ। चलो बाय, टेक केयर।